2005 में अगर बीजेपी चाहती, बीजेपी कहती, तो नीतीश कुमार सीएम क्या, डिप्टी सीएम के लिए भी तैयार हो जाते। और डिप्टी सीएम छोड़िए, बिहार का कोई सिंपल मंत्री का पोर्टफोलियो में भी नीतीश कुमार सेटल कर जाते और खुश रहते। बीजेपी इनको रेल मंत्री बनाती है, बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों 7 दिन का सीएम 2000 में भी बनाती है, इनको कृषि मंत्री बनाती है, 2005 में इनको सीएम बनाती है, फिर 2008 में ये पैसा वापस करते हैं नरेंद्र मोदी का, 2010 में थाली छीनते हैं बीजेपी नेताओं का, 2013 में बीजेपी से अलग हो जाते हैं, 2014 में इस्तीफा दे देते हैं, 2015 में लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। उसके बावजूद 2017 में बीजेपी फिर इनको एक्सेप्ट करती है, 2020 में सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद इनको एक्सेप्ट करती है। तो अब आप बताइए एक पत्रकार के रूप में और निष्पक्ष तरीके से अगर इस सवाल पूछा जाए कि पलटी मार कौन है या धोखेबाज कौन है राजनीति में, बिहार की राजनीति में बार बार बीजेपी के पीठ पे छुरा कौन भोग रहा है या नीतीश कुमार के पीठ पे छुरा कौन भोग रहा है, जनता तय कर लेगी कि बीजेपी के सभी दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं, ताला मारा जा चुका है और चाबी हमने अरब के सागर में फेंक दिया। वो बात सही है, वो बात सत्यता, और अब तो आज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब चूंकि मीडिया भी थोड़ा कंफ्यूज रहती है नीतीश कुमार को, इतना बार ये इधर उधर कंफ्यूज रहती है, लेकिन अमित शाह को लेकर तो कंफर्म नहीं है। बार बार ये खबर जो पिछले 3-4-5 दिनों से चल रहा है, सभी प्रमुख पोर्टल, नेशनल चैनल, डिजिटल मीडिया और वेब पोर्टल, हर जगह ये खबर, अखबार, सब जगह क्यों चल रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चुप्पी साध लेना, गायब हो जाना, अचानक से पलटी मार देना, किसी को पता नहीं होना, ये संकेत देता है बार बार, और इसी कारण से मीडिया में चर्चा होने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना में हैं और बता दें आपको कि पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में हैं। हालांकि इसमें 4 राज्यों के और सीएम को होना चाहिए था, लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर शामिल, बंगाल से, उड़ीसा से और झारखंड से। वहाँ के मुख्यमंत्री ना के उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह का आमने सामने किसी बैठक में भेंट हो रहा है। और आप देखें ये विजुअल, ये ऐसा भेंट था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से नजर तक नहीं मिलाई। जो फोटो सेशन हुआ, उस फोटो सेशन में भी जो दोनों के बीच में दूरियां जो है वो साफ झलक रही थी, और अमित शाह का जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ साफ दिखा रहा है कि नीतीश कुमार को वो किसी भी तरीके से न डोरे डालने वाले हैं और न ही उनके फेंके गए जाल में फंसने वाले हैं। और बता दें आपको, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस बैठक को लेकर पहले से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन, इनसे हम बात करेंगे। उदीप्त, बैठक से ज्यादा जो है, जो राजनीतिक के जानकार हैं उनका कहना है कि ये एक मौका है बीजेपी के पास भी, जदयू के पास भी, कि पास आने का, और जो 2024 का चुनाव है उसे फिर से 2019 की तरफ पार करने का। क्या लग रहा है आज की बैठक में जो बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की दिखाई दी, नजदीकियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो आज की जो बीजेपी है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। ये 2017 में भी लेकिन थी, लेकिन वो एक बार एक्सपेरिमेंट करके ये लोग देख चुका है। दोबारा गलती करने वाले ये नेता है नहीं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। इसके परिणाम आपको 3 स्टेट के चुनाव आपको बता रहे हैं कि जो गलती पिछला बार ये लोग किया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इस बार नहीं दोहराया है। नीतीश कुमार को नेता बनाया कौन? पहला सवाल तो बिहार की जनता को यह पूछना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार इतने बड़े कद के नेता थे? गिन चुन के ये 2 से 3 चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। चुनाव तो कई लड़े हैं लेकिन जीते हैं तो 3 ही बार, लेकिन सब लगभग इस मतलब संवैधानिक पद पर लगातार बने हुए हैं। तो इनको नेता बनाया कौन? नीतीश कुमार 1998, 1999 में, चाहे उसके पहले, उनके बिहार में कितना जनाधार था, कितने बड़े नेता थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा थी, ये कृपा ही शब्द मैं यूज कर रहा हूं, कि वाजपेयी जी की कृपा थी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, कि नीतीश कुमार कैबिनेट में उनको जगह दिया गया, केंद्रीय कैबिनेट में जगह दिया गया। और इसके पीछे जो कारण मुझे समझ में आता है वो यही था कि एक पिछड़ा चेहरा नीतीश कुमार रहे, और बीजेपी जो 90 के दौर में, जब मंडल कमंडल का दौर था, उस समय ब्राह्मण और बनियों की पार्टी के रूप में जानी जाती थी। देश का कोई भी सीएम हो या मंडल अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो या बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना बीजेपी को हो, सभी सवर्ण जाति के ही लोग या बने जाति के लोग होते थे। उस मिथ को तोड़ने के लिए कि एक पिछड़ा का बेटा भी
बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हो सकता है, सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को कैबिनेट में भी जगह दिया गया, चाहे वो रेल मंत्री बने वाजपेयी जी की सरकार में, कृषि मंत्री बने या फिर बिहार के सीएम 2005 के 24 नवंबर को बने। नहीं तो 2005 में नीतीश कुमार का वो कद नहीं था कि वो बार्गेन कर पाते बीजेपी से। 2005 में अगर बीजेपी चाहती, बीजेपी कहती, तो नीतीश कुमार सीएम क्या, डिप्टी सीएम के लिए भी तैयार हो जाते। और डिप्टी सीएम छोड़िए, बिहार का कोई सिंपल मंत्री का पोर्टफोलियो में भी नीतीश कुमार सेटल कर जाते और खुश रहते। नीतीश कुमार उतने बड़े नेता थे नहीं। नीतीश कुमार जो 93-94 में एक हुआ था कुर्मी चेतना रैली पटना के गांधी मैदान में, उसके बाद कुर्मियों के नेता बने, और कुर्मी के नेता भी पूरा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं था इनका। इनको आगे बढ़ाया गया जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, इनको आगे बढ़ाया गया डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा, इनको आगे बढ़ाया गया दिग्विजय सिंह के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा। अब देखिए, अब एक नाम मैं भूल रहा हूं, कई नाम है, एक लंबा फेहरिस्त है जिन्होंने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार को नेता बनाया है, और लगभग सभी लोग बीजेपी के लोग रहे हैं। तो नीतीश कुमार को बीजेपी 2005 में गद्दी पर बैठाती है। 2008 का प्रकरण अगर आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जब बाढ़ आया हुआ था, कोसी त्रासदी, बिहार उस समय आधा बिहार डूब चुका था, 5 करोड़ रुपए का फंड भेजा गया गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। नीतीश कुमार पैसा वापस कर देते हैं सेकुलर छवि के लिए। ठीक है, आपकी दुश्मनी उस समय नरेंद्र मोदी से होगी, या हो सकता है नरेंद्र मोदी को समय उस समय का मुझे याद है, हाँ उस समय मुझे याद है जब गुजरात का ये पैसा नरेंद्र मोदी का पैसा करके वापस किए थे, तो आरजेडी समेत यहाँ की जनता ने भी कहा था कि ये नरेंद्र मोदी के पॉकेट का पैसा नहीं है, ये गुजरात के जनता का पैसा है। और विरोध भी उसी समय से शुरू हुआ था, पहली बार नीतीश कुमार को लेकर। नरेंद्र मोदी को पहला जो मोदी रोग लगा वो 2008 में ही लगा था, कोसी त्रासदी के बाद। फिर 2010 का आपको प्रकरण याद होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में। इसके पहले लुधियाना वाला जो रैली हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एक फोटो वायरल हो गया था, मतलब हाथ पकड़े हुए, और बीजेपी ने उस फोटो को कई जगह लगवा दिया था। इससे इतने नाराज थे नीतीश कुमार कि उस बैठक के बाद जो रात्रि भोज था, उसमें थाली इन्होंने छीन लिया था नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि आडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज, पूरा टॉप लीडरशिप यहाँ पटना में मौजूद, थाली छीन लिए थे। तो जो बीजेपी इनको बनाया, उसी बीजेपी को बार बार ये धोखा देते रहे हैं। ये राजनीतिक शब्दावली का मैं प्रयोग कर रहा हूं, राजनीतिक धोखा देते रहे हैं। 2013 में अचानक से उधर गोवा के अधिवेशन में नरेंद्र मोदी का नाम खुलता ही है कि इनका आंख भ्रिकुटी तन जाता है, नाक तन जाता है इनका, और ये प्रचार समिति के अध्यक्ष ही बनने पर ये ले लिए थे, वापस ले लिए थे, और साथ छोड़ देते हैं एनडीए का। बीजेपी तब भी सह जाती है। 2014 में 2 सीट इनको आता है, बिहार की जनता इनको ठुकरा देती है, नकार देती है, बीजेपी को एक्सेप्ट करती है, बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। 15 में फिर ये लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाते हैं बीजेपी के छाती पे मूंग दलने के लिए। वो वही प्रकरण था। उतना होने के बावजूद 2017 में एक बार फिर से बीजेपी इनको मौका देती है, और 2020 अब आई है, जब बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आता है, सबसे छोटी पार्टी के रूप में ये रह जाते हैं। महज 43 सीटों पर जदयू सिमटती है, उसके बावजूद बीजेपी फिर से इनको सीएम बनाती है, और 2022 के 9 अगस्त को अचानक फिर ये पलट कर चले जाते हैं। अमित शाह एक दिन पहले फोन करते हैं, वो फोन वाला प्रकरण बता दीजिएगा। 9 अगस्त 2022 को जो सत्ता बदली बिहार में, जो महागठबंधन की सरकार बनी, दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग राजभवन के पास ही थे। इनका जो काफिला जाता है राजभवन इस्तीफा देने के लिए, और फिर शाम के 4 बजे तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं वहां पर सरकार बनाने का वो जो विधायकों का एक होता है काउंटिंग, वो प्रेजेंट करने के लिए। 8 अगस्त के दिन अमित शाह से इनकी फोन पर बात हुई थी। चूंकि हम लोग लगातार वो खबर चला रहे थे, पूरा मीडिया लॉबी ये खबर चला रहे थे कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, और वो हुआ भी। तो अमित शाह के कान में भनक लगा, अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात भी किया। इन्होंने कहा कि ऑल इज वेल है, हम एनडीए में रहेंगे, और 24 घंटा छोड़िए 12 घंटा भी नहीं बीता था, ये पलट जाते हैं। तो अब आप बताइए, एक पत्रकार के रूप में और निष्पक्ष तरीके से अगर इस सवाल पूछा जाए कि पलटी मार कौन है या धोखेबाज कौन है राजनीति में, बिहार की राजनीति में बार बार बीजेपी के पीठ पे छुरा कौन भोंक रहा है या नीतीश कुमार के पीठ पे छुरा कौन भोंक रहा है, जनता तय कर लेगी। आप पूरा प्रकरण देखिए, 2005 से लेकर उसके पहले से देखिए ना, 98-99 से लेकर देखिए, बीजेपी इनको रेल मंत्री बनाती है, बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों 7 दिन का सीएम 2000 में भी बनाती है इनको,
कृषि मंत्री बनाती है, 2005 में इनको सीएम बनाती है, फिर 2008 में ये पैसा वापस करते हैं नरेंद्र मोदी का, 2010 में थाली छीनते हैं बीजेपी नेताओं का, 2013 में बीजेपी से अलग हो जाते हैं, 2014 में इस्तीफा दे देते हैं, 2015 में लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। उसके बावजूद 2017 में बीजेपी फिर इनको एक्सेप्ट करती है, 2020 में सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद इनको एक्सेप्ट करती है। अब बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो आज पटना में मौजूद है, अमित शाह, उन्होंने जो नवादा की रैली में कहा था और लखीसराय में भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी के सभी दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं, ताला मारा जा चुका है और चाबी हमने अरब के सागर में फेंक दिया है। वो बात सही है, वो बात सत्यता, और अब तो आज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर जो तस्वीरें सामने आई, जो आपने दिखाया चर्चा की शुरुआत में आदेश जी, ये तस्वीर देखिए, लोग के बीच में भी गैप ज्यादा है। नजर अमित शाह नहीं मिलाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार से, और बार बार जो ये खबर आता है कि नीतीश कुमार कभी संजय मयूख से मिलते हैं, छठ के प्रसाद खाने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी मोतिहारी के बापू धाम से बोलते हैं कि भाजपा के कई मेरे मित्र हैं जो आजीवन मित्र रहेंगे। बीजेपी की तरफ से इस तरह का एक बयान दिखाइए पिछले एक साल में, एक नेता का जो नीतीश कुमार की तरफ सॉफ्ट दिखाओ, एक बयान आप दिखा दीजिए, नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम एनी बीजेपी लीडर आएगा ऐसे सामने जो कि वो नीतीश कुमार के पक्ष में या उनकी तरफ सॉफ्ट होकर बोल रहे हो। नहीं आया है, क्योंकि आला कमान से ऑर्डर है, जो सर्वसर्वी नेता बैठे हुए हैं दिल्ली में, हाई कमान, उनसे ऑर्डर है कि नीतीश की एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी में अब नहीं होनी है, सत्ता मिले नहीं मिले। सत्ता से तो वैसे भी बीजेपी बाहर है, वैसे भी विपक्ष में है, 25 में क्या होगा, फिर हारेगी, फिर विपक्ष में रहेगी। उदित, क्या आज की बैठक परंपरा वाली बैठक थी या फिर संबंध वाली बनाने वाली बैठक थी? क्या लगा ओवरऑल? पूरी तरीके से परंपरा वाली बैठक थी। संबंध देखिए भाई, सीधा सा बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है, नेता का नहीं, मेरा और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देगा सामने वाले को कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। पहली दफा हुआ 16 महीने पे ये मुलाकात हुई है, लगभग 16 महीने पर, और उसके बावजूद जी, जो अंग वस्त्र पहनाने के बाद एक अच्छे से प्रणाम करना भी होता है, वो भी अमित शाह ने नहीं किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, नहीं मिलाए दोनों, हाथ नहीं मिलाए, नजर नहीं मिलाए, कुछ भी नहीं हुआ है दोनों नेताओं के बीच में। जो फॉर्मेलिटी और हार्डकोर फॉर्मेलिटी जो किया जा सकता था मिनिमम लेवल पर, वो किया गया है। इससे अधिक कुछ नहीं हुआ है आज की बैठक में। और देखिए, चूंकि मीडिया में ये खबर 2024 का क्या देख रहे हैं आप? बता रहे हैं, चूंकि मीडिया भी थोड़ा कंफ्यूज रहती है नीतीश कुमार को लेकर, इतना बार ये इधर उधर कंफ्यूज रहती है, लेकिन अमित शाह को लेकर तो कंफर्म नहीं है। बार बार ये खबर जो पिछले 3-4-5 दिनों से चल रहा है, सभी प्रमुख पोर्टल, नेशनल चैनल, डिजिटल मीडिया और वेब पोर्टल, हर जगह ये खबर, अखबार, सब जगह क्यों चल रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चुप्पी साध लेना, गायब हो जाना, अचानक से पलटी मार देना, किसी को पता नहीं होना, ये संकेत देता है बार बार, और इसी कारण से मीडिया में चर्चा होने लगती है। भाई अमित शाह से नीतीश कुमार जो कभी मिलने नहीं जा रहे थे, राष्ट्रपति के उसमें नहीं गए, वो क्यों चले गए संसद भवन के उद्घाटन में? वो क्यों अमित शाह से आज मुलाकात कर रहे हैं? नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं? पत्रकारों के सवाल में, दिमाग में अगर सवाल जहन में आ रहा है तो सही सवाल है, लेकिन अमित शाह एकदम स्पष्ट पिक्चर दिखाते हैं। बीजेपी, आज का जो बीजेपी है वो कंफ्यूज बीजेपी नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी है, मैंडेट वाली बीजेपी है, जो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आज के डेट में 24 में क्या होगा छोड़िए, तो अब 2024 के आपके सवाल पर आते हैं। आप जो पूछ रहे हैं कि 2024 में क्या होगा, बीजेपी अकेले लड़ेगी, घटक दल में जो है, चाहे चिराग है, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी है, पारस है, जो लोग भी हैं वो इनके साथ रहेंगे। जेडीयू नहीं रहेगी, ये बात, आज कौन तारीख है? आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को मैं ये बात कह रहा हूं, नीतीश कुमार एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के हिस्सा नहीं होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं। ये बात मैं नहीं, ये बात अमित शाह कह रहे हैं, मेरा कोई सूत्र नहीं है। तार्किक तरीके से इस बात को समझिए, बीजेपी क्यों लेगी इनको? 3-4 बार इन्होंने डंप किया है बीजेपी को, 3-4 बार नीतीश कुमार ने धोखा दिया है बीजेपी को। बीजेपी अब क्यों लेगी? और क्या मजबूरी है बीजेपी को? मान लीजिए कि अगर ये बीजेपी में आ ही जाएंगे, एनडीए में, फिर सीएम बनने का इनका जीत होगा, तो बीजेपी को मिला क्या? और बीजेपी बदनाम हो जाएगी बिहार में। अभी कम से कम विरोध की राजनीति से तो जिंदा है बीजेपी, और विरोध के चलते सम्राट चौधरी भी अपना नाम कमा रहे हैं, और तमाम नेता इनके खिलाफ बोल बोल के मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। फिर चले जाएंगे वापस, छोटा छोटा मंत्री का पोर्टफोलियो इनको मिलेगा, और मिलना क्या है? ज्यादा तो कुछ मिलना नहीं, बहुत होगा तो 2 फिर डिप्टी सीएम बीजेपी के बन जाएंगे, यही होना है। और नीतीश कुमार आज के समय में जिस गठबंधन के साथ रहेंगे उसको नुकसान है, उसको नुकसान है। आज तेजस्वी यादव मतलब कहिए कि बड़े लॉस में चल रहे हैं। हाँ, ये तो रिपोर्ट आ ही रहा है, तो रिपोर्ट आ ही रहा है, बड़े लॉस में तेजस्वी यादव चल रहे हैं।
तेजस्वी का जो एक क्रेज था, जो एक क्रेडिबिलिटी थी, जो एक एक्सेप्टेबिलिटी थी समाज में, वोटर्स पर, सवर्ण समाज उनको नेता मानने लगा था। भाई 2020 का विधानसभा चुनाव हमने कवर किया। आज वो बहुत बहुत पीछे चले गए हैं राजनीतिक करियर के दृष्टिकोण से देखिए तो। बीजेपी नहीं एक्सेप्ट करने जा रही है। और अमित शाह तो क्लियर कह चुके हैं 6 महीना पहले, देखिए छठा दौरा, ये आज 7वां दौरा है अमित शाह का पिछले 10 महीने के अंदर, 7वां दौरा है देश के गृह मंत्री का विद इन 10 मंथ्स। तो ये बड़ा मैसेज है अमित शाह का। और बार बार हर मंच से यही कहे कि नीतीश कुमार एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो नीतीश कुमार एक्सेप्ट नहीं होंगे। और आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी और जैसे दोनों नेता मिले, देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों के बीच का बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे का सम्मान करना, यह दिखा रहा था कि परंपरा का ही निर्वहन हो रहा है, दिल से दिल नहीं मिल रहे हैं, दल मिलने की बात तो बहुत दूर है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।